सड़क आता पता है ना कहीं कुछ नहीं है। फंसा हुआ है कि देखिए स्थिति देख लीजिए क्या है। कितने बुरे हालात पे ये है। कुछ नहीं है, सिर्फ गिल्ला मिट्टी में ऊपर से पत्थर डाल के निपा पोती किया गया। बिहार से हो रहा है इतना, पूरा थर्ड क्वालिटी का काम हो रहा है। कितना फीट का बताइए सर, कितना फीट का पत्थर है बताइए आप। 12 इंच से ऊपर का पत्थर है आपका, 18 इंच लेंथ है। कहाँ मसाला डालिएगा आप? मसाला देखिए यहाँ है मसाला है। ये क्या है देख लीजिए, है मसाला डाला हुआ है। ऊपर से देखिए भुरभुरा दिया गया है, देख लीजिए मसाला के देख लीजिए साइज में। बालू है बालू। विधायक प्रतिनिधि लोग बना कहाँ है यहाँ, जबकि बगल का है यहाँ विधायक प्रतिनिधि बना हुआ है, लेकिन अभी तक काम देखने के लिए नहीं आया। उसको नहीं समझ में आ रहा कि घटिया काम हो रहा है सही काम हो रहा है। सो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचारी है। गलती किसकी है ठेकेदार साहब? ये गलती है मिस्त्री लोग की भी गलती है, हम बुला रहे हैं मिस्त्री को भी। तो यही सब काम करके आप चल जाइएगा, उसके बाद तोड़िएगा, फिर आपको टेंडर मिलेगा, फिर आप 25% दीजिए, फिर काम लीजिए। शिलान्यास के पहले यहाँ पर इतना काम हो गया, उसके बाद क्या शिलान्यास करने आ रहे हैं वो? ये निपा पोती करके चल जाएगा अपना। झंडा तो लगेगा ही ना, झंडा उनका आदमी कौन है यहाँ? कोई आदमी नहीं है। 15-20 घर को जो डूबेगा। हाँ डूबेगा, जिस तरह से लिया है वो डूबेगा हम लोग का। ये सब खाओ पकाओ योजना है, सबको कमीशन बंद गया है, सबको कमीशन घर पहुँच गया। उसको क्या मतलब है? ग्रामीण मरे यहाँ। काम गलत कर रहे हैं तब ना रोका है। तो गलत किए तो उसको सुधार देंगे हम। जैसे गिट्टी हमरा एक वाइट गिट्टी खाली आगे है, और पत्थर तो हम खदान से मांग रहे हैं, पत्थर तो हम कोई लोकल पत्थर ले नहीं रहे हैं। लगातार विष्णुगढ़ के क्षेत्र में सरकारी कामों में अनियमितता जो है वो बढ़ती जा रही है। आज विष्णुगढ़ में करौंज मोड़ से आप घुसते हैं तो फुलवरिया एक जगह है, वहाँ पर पुल निर्माण हो रहा है, जिसमें भी भारी अनियमितता जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। क्या कुछ है पूरा मामला वो हम जानते हैं। क्या है पूरा मामला, अपना परिचय देंगे? सबसे पहले मैं दमदार न्यूज़ के माध्यम से समस्त दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि मुझे आज ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिली कि अनूप कसेरा के घर से प्रदीप पासवान के घर तक आरओ विभाग से सड़क गार्डवाल और पुलिया का निर्माण होना है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो देखा कि संवेदक राजू प्रसाद मंडल के द्वारा भारी अनियमितता बरती गई है। काम में प्रयोग किया जा रहा पत्थर गिट्टी समेत अन्य चीज़ थर्ड ग्रेड का है। पूछने पर पता चला कि शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। शिलान्यास का कार्यक्रम के बारे में जब हम लोगों ने पूछा कि हम स्थानीय प्रतिनिधियों को इसकी सूचना क्यों नहीं है, तो उन्हें बोला कि हमने माननीय विधायक को सूचना कर दिया है। उसके बाद उन्हें किसी और की ज़रूरत उन्होंने नहीं समझी। तो खैर ये एक तरफ की बात हो गई कि हमारा मान सम्मान तो गया ही, काम में इतनी अनियमितता है। मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ आप गिट्टी का हालत देख सकते हैं कि गिट्टी कितना बुरा थर्ड ग्रेड का गिट्टी लगा हुआ है। बगल में उस तरफ काम हो रहा है, बड़ा बड़े साइज का चट्टान, सब मरा हुआ चट्टान, छड़ का साइज देखा जा सकता है कि ये जो काम हुआ है, देखिए इस पे कहीं ना छड़ का था पता है ना कहीं कुछ नहीं है। हालत देख लीजिए। ये अभी हम लोगों के द्वारा पैर संवारने के बाद ये गिट्टी का हालत देखिए कि कितने बुरे हालात पे ये है। तो ये हल्के पैरों से मारने पर गिर जा रहा है। जी देखिए ये कैसे हो रहा है इतना, पूरा थर्ड क्वालिटी का काम हो रहा है। तो इसका संज्ञान नहीं है विधायक महोदय को? वो शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। हम लोग तो आपके माध्यम से उनके संज्ञान में ये बात देना चाहेंगे। अभी कुछ देर पहले उनके कार्यकर्ता उनके साथी के से हमारी बात हुई। हम लोगों ने इसकी सूचना उन्हें दे दी है। माननीय विधायक जी तक इसकी सूचना कर दी जाए कि काम इस तरह का किया जा रहा है। इसके बाद आगे माननीय विधायक महोदय और संवेदक जाने। कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि विष्णुगढ़ का जो तमाम क्षेत्र है, इसमें जहाँ जहाँ भी सरकारी कार्य हो रहे हैं, लगभग हर जगह जो है ये इसी प्रकार का कार्य हो रहा है। तो इसके पीछे क्या जो है वो प्रशासन सजग नहीं है या फिर सबकी मिली भगत है इसके पीछे? मैं ये बात तो स्पष्ट बोलना चाहूँगी, इस पर प्रशासन की मिली भगत से ये सारा अनियमितता बढ़ता जा रहा है। जब हम लोगों ने यहाँ पहुँचा और सबसे पहले हमने संवेदक से प्राक्कलन बोर्ड का डिमांड किया कि आपका जो प्राक्कलन बोर्ड है वो कहाँ है। उन्होंने स्पष्ट भाषा में बोला कि आरओ विभाग में प्राक्कलन बोर्ड जैसा कुछ नहीं होता। काम होने के बाद बोर्ड हम लोग जब काम फाइनल करें, काम फाइनल करने के बाद बोर्ड लगाएंगे। जबकि मेरे या अन्य लोगों के भी संज्ञान में यही बात है कि किसी भी योजना को शुरू करने से पहले उक्त स्थल पर उक्त भूमि पर प्राक्कलन का बोर्ड लगाया जाना है। तो क्या मांग कर रहे हैं आज आप? हमारा मांग यही है। सबसे पहले तो गलती ये है कि आज माननीय विधायक जी शिलान्यास करने आ रहे हैं। काम आधा हो जाने के बाद शिलान्यास का काम किया जा रहा है, जबकि शिलान्यास का काम पूरा होना था, प्राक्कलन का बोर्ड लगना, तो उसके बाद उक्त स्थल पर काम होना था। तो हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि उक्त जो योजना है इसका काम सही तरीके से हो, योजनाबद्ध काम हो, जो एस्टीमेट निर्गत किया गया उस एस्टीमेट के आधार पर काम हो।
जब हम लोगों ने संवेदक से वर्क ऑर्डर के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया मेरे पास वर्क ऑर्डर नहीं है। अब बिना वर्क ऑर्डर, बिना एस्टिमेट, बिना प्राक्कलन बोर्ड का इतना दूर तक का काम हो गया और आज माननीय विधायक उसका शिलान्यास करेंगे। तो ये जो पुल बन रही है, इस पुल से क्या फायदा होने वाला है आप लोगों को, या फिर इस पुल का क्या इस्तेमाल है? स्थानीय जनमानस को इसका लाभ होना है। और लोग को यहाँ के जो अगल बगल के लोग हैं जिन्हें यहाँ रहने में असुविधा हो रही थी, चलने में असुविधा हो रही थी, ये सड़क के माध्यम से ये पुलिया से पानी का निकासी किया जा सकेगा। आगे में एक खेत है, खेत के बगल में गार्डवाल का भी काम होना है, तो जिससे उक्त सड़क पक्का बन पाएगा और स्थानीय जनमानस जो है उसका लाभान्वित होंगे। मतलब जो है यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए ये सुविधाजनक हो जाएगा। जी बिल्कुल। और लगातार जो है इस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं तमाम क्षेत्रों में। हम देख रहे हैं विष्णुगढ़ का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जहाँ ईंट की क्वालिटी देख ले या फिर सामग्री जो छड़ आपने बताया अभी और गिट्टी, तो ये कैसे इतना मिलीभगत किसकी है, किसका इसमें? जितना ऊपर पदाधिकारी लोग हैं उनका सब इसमें मिली भगत होता है। और हम लोग जानने का भी प्रयास जब करते हैं फ़ोन के माध्यम से, तो जो ठेकेदार होते हैं वो जो है सो जई का नंबर हम लोग को दिया जाता है कि जई साहब समझ लीजिए। जई का हम लोग जब कॉल करते हैं तो जो है सो फ़ोन कट कर देते हैं। आज भी जब बात हुआ बोले कि हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं और जई साहब अभी तक नहीं आए। हम लोग जब यहाँ पर स्थल में आए कि गांव में जब काम होता है, सुविधा मिलना चाहिए गरीब आदमी को, जो है सो इससे लाभ मिलेगा, पर काम इतना थर्ड क्वालिटी का हो रहा है कि आपका सामने है, देख लीजिए। गिट्टी जो है इनसे पूछें कि कितना mm को होना चाहिए, तो ये बोले कि 20 mm को होना चाहिए। उसके बाद भी जो है सो गिट्टी पूरा थर्ड क्वालिटी का रहा। अभी आपका सामने हम दिखा रहे हैं कि इतना ही थर्ड क्वालिटी का काम हो रहा है कि आप पैर से इसको मारिएगा, देखिए स्थिति, आप कैमरा से दिखा सकते हैं, देखिए क्या स्थिति है। और आप छड़ भी देख लीजिए, ये जो लगा हुआ है वो देख लीजिए, ये जो है सो 8 mm का जो है सो छड़ डाला गया है। कितना mm होना चाहिए था इसमें? तो 12 mm से 14 mm का छड़ होना चाहिए और ये जो है सो 8 mm का। देख लीजिए कि क्या है वहाँ पर। अभी हम लोग कुछ देर पहले चले थे तो वो टूट गया। अरे यहाँ चलने से टूट गया है जी, वहाँ आप एक बार देख लीजिए। हम लोग इसमें चले, ये तो सिस्टम में मजाक बन गया है ये सब चीजें कि यहाँ पर चलने से पुल टूट गई है। जी। अभी हम लोग 10 मिनट पहले जब हुए थे तो यहाँ इतना ये धंसा हुआ है कि देखिए स्थिति देख लीजिए क्या है। कुछ नहीं है, सिर्फ गिल्ला मिट्टी में ऊपर से पत्थर डाल के निपा पोती किया गया। बिहार में देखते हैं कि शिलान्यास के दिन ही पुलिया गिर जाती है। जी वही स्थिति अब हम लोग को देखने को विष्णुगढ़ में भी मिल रहा है। और हम लोग तो एस्टिमेट के बारे में जब कुछ पूछते हैं तो हम लोग को अभी तक जानकारी नहीं दिया गया। तो इसके बाद आप लोगों की क्या कदम उठाने जा रहे हैं? इसके बाद क्या सोच हम तो अभी माननीय विधायक अगर शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो माननीय विधायक जी को हम लोग इसका सूचना देंगे और माननीय विधायक जी को ये सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। इसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं सुधरती हैं तो संबंधित विभाग और संबंधित मंत्री को इसकी सूचना हम लोग देंगे। इसकी लिखित सूचना आवेदन के माध्यम से हम लोग उन तक पहुँचाएँगे और बेहतर काम का मांग करेंगे। तो सरकारी तंत्र है कहीं ना कहीं सोया हुआ है, सिस्टम ने आंखें मूंद ली है। क्या जो है इसके पीछे का कारण है वो कोई नहीं समझ पाता। किसकी मिली भगत होती है? ग्रामीण एक दूसरे का चेहरा ताकते रहते हैं कि कोई हमारी आवाज़ बनेगा। क्या मामला है, क्या लगता है कि होगा कुछ? नहीं, हमको तो उम्मीद नहीं बुझा रहा है कुछ होगा। सो क्या कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचारी है, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचारी है। कुछ नहीं होने जाने जा कुछ नहीं होने जा रहा कुछ होने जा रहा है। ये निपा पोती करके चल जाएगा अपना। रोड से ऊपर और उसके बाद भी जो है सो अभी हम लोग को ग्रामीण को जो है सो 15-20 घर को जो डूबेगा। डूबेगा डूबेगा। जिस तरह से लिया है वो डूबेगा हम लोग का। तो उस वक्त कोई मदद के लिए नहीं है? नहीं, कोई मदद के लिए नहीं आता है। वो डूबेगा। हम लोग का घर देख लीजिए, पोजीशन सब डूबेगा हम लोग का। क्या मांगे हैं, क्या कहना? मांग हम लोग का ही है थर्ड क्लास जो है सो, जो थर्ड क्लास काम किया है बढ़िया से काम करे और उसके बाद जो है सो रोड का लेवल ढाल के चले, वही मांग है हम लोग का। रोड से 3 फीट ऊंचा एक बार इनका क्या कह रहे हैं? रोड से 3 फीट ऊंचा कर दिया है पुल। देख लीजिए। अब ये मान लीजिए पानी कहाँ निकलेगा? ये तो नहर वाला जो बन रहा है, ये पुलिया बन रहा है, उसका रोड का पानी कहाँ जाएगा? या तो इन लोग का घर में घुसेगा। तो यही है, देख लीजिए पूरा थर्ड क्लास का गिट्टी है। मटेरियल भी देख लीजिए आप। यहाँ पर चल के देखबे किए हैं, यहाँ पर टूट गया है। बाकी बात देख लीजिए वहाँ पर गढ़वाल में कितना बड़ा बड़ा चट्टान लगाया जा रहा है। सब चट्टान है, वो पत्थर नहीं है, चट्टान है। जो भी लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे गांव गली मोहल्लों में उठ रहे हैं। आज मांडू विधायक तिवारी महतो का यहाँ पहुँचना है, वो इस जगह का शिलान्यास करेंगे। हालांकि अभी सरकारी बोर्ड हमें नहीं दिखाई दी, यहाँ पर कोई भी सरकारी बोर्ड नहीं दिखाई दी। प्राक्कलन, मैं तो पहले ही आपको बताया कि प्राक्कलन बोर्ड लगा नहीं है और एक आगे इसी काम का एक अगला भाग है, वहाँ माननीय विधायक जी शिलान्यास करेंगे।
ठेकेदार साहब आज मिल गए हैं हमें, हालांकि जितनी भी रिपोर्ट हमने की है कहीं भी ठेकेदार हमें मिल नहीं पाए हैं, चाहे वो हजारीबाग के रहे पानी टंकी वाले या फिर तमाम जगहों के। आज मिले हैं ठेकेदार साहब, क्या मामला हो जाता है जब ग्रामीण मामला क्षेत्रों जैसे में? देखिए रोड हम लोग अनूप केसरा जी के घर से था हम लोग के पास, इसलिए वो अनुसार से हम लोग पुल बनवाए थे यहाँ पे। 3 लोग बोले उसको तोड़ना होगा, बोले ठीक है उसको तोड़ना होगा, जही सब आ रहे हैं उसको तोड़ने बोले तोड़ देंगे हम। तो क्या नाम हुआ आपका? राजू प्रसाद मंडल, कहाँ से हैं आप? अटका से। अटका से। क्या ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं वो उसको आप सही मानते हैं या फिर आपकी अपनी कुछ? नहीं कुछ सही है, कुछ सही है तो हम सही मान रहे हैं। क्या चीज़ें लगता जैसे है? गिट्टी हमरा एक वाइट गिट्टी खाली आगे है, और पत्थर तो हम खदान से मांग रहे हैं, पत्थर तो हम कोई लोकल पत्थर ले नहीं रहे हैं। आ रहा है खदान से पत्थर, बोल रहा है कि ना मरा हुआ पत्थर है, पत्थर सामने है जो है सो अब देखने वाली चीज़ है। तो चट्टान है तो उसको तोड़ के ही लगाता है लोग। अरे एक देखिए तोड़ के देखने वाला चीज़ है। जो छड़ लगा है बोल रहे हैं उसमें हम 10 mm के छड़ लगाए हैं, कैसे 10 पीस, और रिंग बना के 8 mm रिंग बनाया हुआ है। तो मतलब आपके हिसाब से वो सही काम हुआ है, हाँ, बस उधर गिट्टी जो- गलत हुआ है। गिट्टी से वाइट आ गया है, और इसमें कोई हमको इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ें ये कह रहे हैं कि सब सही है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि उस छोर पे हम लोग चलते हैं और चल के ही सामने से बात कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। पुलिया निर्माण के बाद यहाँ एक गार्डवॉल निर्माण भी है साथ ही साथ। क्या गार्डवॉल का मुद्दा है? गार्डवॉल तो हम समझ गए कि छड़ गिट्टी ये सब का मामला है, गार्डवॉल में क्या समस्या आ रही है? गार्डवाल में मूल रूप से हम लोगों ने जब गार्डवाल का निरीक्षण किया तो हमने ठेकेदार से पूछा कि आपका जो पत्थर जो प्रयोग आप कर रहे हैं, पहले तो पत्थर की क्वालिटी ख़राब है, दूसरी बात है कि पत्थर जो आप प्रयोग करें उसका साइज़ क्या होना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि पत्थर का साइज़ 1 से 1.5 फीट होना है, जबकि आप उक्त पत्थर को देख सकते हैं कि वो पत्थर कम से कम 4 फीट 5 फीट का है। एग्जॉस्ट पाइप जो इन्होंने लगाया वो पाइप पतला सा पाइप लगाया है जो कंप्लीट रूप से बंद पड़ा हुआ है, तो जब वो एयर बाहर लीक ही नहीं करेगा तो फिर ये तो फाइनली कि ध्वस्त तो होना ही है। फिर इतना सरकार का इतने बड़े राशि का जो निर्माण कार्य होना वो तो कंप्लीट रूप से विफल माना जाएगा। तो मतलब ये गार्डवॉल आपका कहना है कि टूट जाएगा? जी बिल्कुल। ज़्यादा समय तक जब नहीं क्वालिटी ही सही नहीं है, उक्त पे मसाला अच्छे से नहीं भरा जा रहा, पत्थर बड़ा बड़ा चट्टान दिया जा रहा, पतला सा पाइप है, जो क्वालिटी और उसका नियम का उसका हर्ता को पूरा ही नहीं किया जा रहा, तो इसका कितना टिकाऊ होगा ये तो भगवान जाने। क्या होना चाहिए इसमें? इसको तोड़ के फिर से जो साइज का पत्थर लगता है गार्डवाल में उसको दिया जाए, क्या कि अभी इसमें मसाला ठीक से लगेगा भी नहीं, और आगे अभी देख सकते हैं कि मसाला उसमें भराया ही नहीं है। तो इसको ठेकेदार से मेरा आग्रह है कि इस पत्थर को हटा करके जो साइज का पत्थर लगता है गार्डवाल में उसको लगाया जाए और तरीके से काम हो, इसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप तरीके से काम नहीं कीजिएगा तो पब्लिक ऑब्जेक्शन करेगा ही। मांडू विधायक तिवारी महतो जी इसका शिलान्यास करने वाले हैं और लगातार ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनके कार्य क्षेत्र में ये चीज़ें चल रही है, घटिया काम हो रहा है, घटिया काम हो रहा है, घटिया काम अपना शिलान्यास करके चल जाएंगे, झेलना तो ग्रामीण को पड़ेगा। और शिलान्यास के पहले यहाँ पर इतना काम हो गया, उसके बाद क्या शिलान्यास करने आ रहे हैं वो? क्योंकि हम झंडा भी देख रहे हैं लगातार लगा हुआ है चारों तरफ। झंडा तो लगेगा ही ना, झंडा उनका आदमी कौन है यहाँ? कोई आदमी नहीं है। अच्छा, उनके कार्यकर्ताओं को या उनके जनप्रतिनिधि को ये सूचना नहीं है? उसका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर अभी विधायक प्रतिनिधि लोग बना कहाँ है यहाँ, जबकि बगल का है यहाँ विधायक प्रतिनिधि बना हुआ है, लेकिन अभी तक काम देखने के लिए नहीं आया। उसको नहीं समझ में आ रहा कि घटिया काम हो रहा है कि सही काम हो रहा है। सो जब विधायक प्रतिनिधि बना दिए हैं तो आप देखिए यहाँ पर कि क्या काम हो रहा है। सो आपका क्षेत्र में आपका घर का बगल में काम हो रहा है तो आप बढ़िया से काम करवाइए, ढंग से काम करवाइए। लेकिन देख लीजिए आप अपना कैमरा भी देख लीजिए, ये सब खाओ पकाओ योजना है, सबको कमीशन बंद गया है, सबको कमीशन घर पहुँच गया, उसको क्या मतलब है? ग्रामीण मरे यहाँ। अभी देख लीजिए अभी कितना घटिया काम हो रहा है। और वहाँ पर भी दिखाएं कि अभी रोड देख लीजिए यहाँ पर कितना ऊंचा है। सो अभी वो बगल में जिसका ज़मीन है ऊंचा करके बनाएगा तो कितना ऊंचा करके बनाएगा, उसका घर में डायरेक्ट पानी घुस जाएगा। रोड जब भी बनता है तो बढ़िया से कबाड़ के या मिट्टी पूरा इसको नीचे करके लेना है। लेकिन जब रोड बनेगा, रोड का भी बनेगा, उसका भी क्वालिटी दिखा देंगे, आपको बुलाएंगे यहाँ पर, देख लीजिएगा कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो रोड भी आप ही बना रहे हैं कि रोड का भी आप ही? रोड भी बनना है, रोड भी यही बनाएंगे। अभी आप लोग इंतजार करेंगे विधायक जी के आने का या फिर काम बंद करवा दिए? क्या हुआ है अभी? कोई राजा है क्या? काम हो रहा है मेरा क्षेत्र में, इंतजार उसका क्यों करेंगे? देखिए वहाँ पर बोर्ड लगा के चिपकाया हुआ है। बोर्ड कब लगाया गया? अच्छा, यहाँ बोर्ड लग चुकी है ये बोर्ड। अच्छा, इसी का शिलान्यास आज शायद होने वाला है और काम हो गया है। ये बताइए, अभी तो ये बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड तो अभी लगा हुआ है। ये दीवार किनका है? क्या सरकारी दीवार है? झंडा भी ला के रखे। सरकारी दीवार है, सरकारी चीज है। सरकारी चीज नहीं कैसे लगा दिए? क्या है देखें, अनुमति क्या है आपका? आवेदन है आपके पास?
आवेदन है आपके पास? पूछ लीजिए, अभी बोलेगा नहीं किए हैं, पूछ अपने आवेदन दिखाइए, अनुमति है तो। क्या मुखस्ती अनुमति होता है? किसी के दीवार में सर दीजिएगा आप? दिया वो राजी हुआ तभी ना चिपका दिया। ठेकेदार साहब कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, जैसे इनको हम पूछेंगे जिनका घर है, वो बोला कि ठीक चिपका दीजिए, तो हम नीचे से उठा लिए, उसके बाद हम लगाए हैं। दिया है आपको? लिखित नहीं दिया, लेकिन गाँव जो आपने खुद बोला है तो लिखित घर वाला बोला है। घर वाला कह रहा है जैसे बोर्ड लगाने के लिए जगह नहीं था क्या? जगह नहीं था, वहाँ भी लगाने के, वहाँ भी नहीं लगाने दिया, उधर भी लगाने नहीं दिया। जगह प्रॉब्लम था। हाँ। किनको सूचना आप दिए? ग्रामीण को किन्हीं दिए थे सूचना? ग्रामीण जैसे लिखित इनसे लिए? किनके? इनसे लिखित लिए हैं? इनसे लिखित नहीं लिए, जब आपने खुद बोला लिखित लेने से क्या? कौन है? क्या अच्छा नाम है इनका? चलिए, ये बोर्ड वाला मुद्दा है। ये जो गार्डवॉल में कह रहे हैं कि आपका जो पत्थर है वो सही साइज का नहीं है। पत्थर देखिए गढ़वाल में वही 1 फीट का पड़ता है, अब लोग बोल रहे हैं 5 फीट है, 5 फीट अभी देखने वाला कि 5 फीट है पत्थर की नहीं है। सो कितना लगना है? 1 फीट, 1.25 फीट। 1 फीट 1.25 फीट कितना फीट पत्थर लगा हुआ है? देखिए जो है सो यही है। देखिए आप बताइए ना, आप नाप के बताइए उसको। जो है हम तो बोल रहे हैं झूठ है, जो है सो क्या है? यही लगाने का एस्टीमेट आपका? एस्टीमेट है आपके पास? कुछ भी है आपके पास? कोई कागज नहीं है यहाँ पर, सिर्फ काम करना है, काम करके खा पका योजना है, उसके बाद चल जाना है। सब कितना फीट का है? ये कितना फीट का है? कितना फीट का बताइए सब, कितना फीट का पत्थर है बताइए आप? ये क्या है बताइए? ठेकेदार साहब कहाँ आप गए? नहीं है, कहाँ रहते हैं आप? आपका मुंशी कहाँ है? मसाला दिखाएं, अभी मसाला नहीं भरा हुआ है। पानी में डालने का रहता है, पानी पड़ा है, दिखाएं अभी मसाला झाड़ के। पानी दिखाना है संदीप, पीछे साइड अपने हैं? पूरा सूख गया है। देखिए इधर कहीं पानी पड़ा हुआ है। कितना इसका लेंथ है, चौड़ाई कितना है, कितना इंची है? ये पत्थर कितना इंची का है? ये पत्थर कितना इंची का बताइए? 12 इंची से ऊपर का पत्थर आपका, 18 इंची लेंथ है। कहाँ मसाला डालिएगा आप? सब जगह देख लीजिए पत्थर का साइज क्या है। सो उधर भी देख लीजिए। ग्रामीण नहीं चाहता है कि काम बाधित हो, लेकिन ठेकेदार अपना मनमानी के चलते यहाँ पर काम बाधित हो रहा है। ढंग से काम करिएगा, एक बार ही काम करके निकल जाएंगे, पैसा इनका आ गया, उसके बाद देखने के लिए नहीं आएंगे। झेलना ग्रामीण को पड़ेगा, ठेकेदार तो अपना मलाई मार के चल जाएंगे। भ्रष्टाचार का लगातार जो है वो आरोप लग रहा है। देखिए मसाला, देखिए देखिए यहाँ है मसाला है। ये क्या है देख लीजिए, है मसाला डाला हुआ है। ऊपर से देखिए भुरभुरा दिया गया है, देख लीजिए मसाला के, देख लीजिए साइज में। बालू है बालू क्या है? यही है, खोल है ना। अभी आगे भी देख लीजिए, आगे भी दिखा देते हैं, आइए अभी उधर से दिख जाएगा। देखिए यहीं से देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, सिर्फ पत्थर रख दिया गया है। देख लीजिए पूरा मिट्टी, पत्थर रख के मिट्टी डाल दिया जा रहा है। मसाला रहे चाहे नहीं रहे, ग्रामीण झेलते रहे इसको। फिर ये गढ़वाल टूट जाएगा, फिर बनाइए, फिर इसका टेंडर निकालिए, फिर दीजिए, फिर इसके ये सब में भ्रष्टाचार ठेकेदार आएगा, फिर दीजिए 24 लाख 25 लाख। सरकार का पैसा इसी ये सब में भ्रष्टाचार में लुप्त हो जा रहा है। मतलब मिली भगत सबका मिली भगत है। किसको बोलिएगा कि नहीं है सो नहीं खाया। ठेकेदार साहब तो साफ कह रहे हैं कि हमारा काम सही चल रहा है, 1 फीट का पत्थर है, लेकिन तो 1 फीट का चल रहा है। तो देखिए मिट्टी, ये देखिए इसको हटा दे रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए, कैमरा थोड़ा देख लीजिए, ये कितना दिन चलेगा? है अंदर मसाला कुछ नहीं है, अंदर झुका के देखिए ना, कैमरा थोड़ा झुका के देखिए, है कुछ मसाला? कहीं मसाला नहीं है। बड़ा बड़ा पत्थर में मसाला लेगा ही नहीं। छोटा पत्थर में जब रहेगा तो उसमें मसाला लेगा, उसको मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा चट्टान लगा दिया जा रहा है, इसमें मसाला ना रहेगा ना। ये जब टूटेगा नहीं तो इन लोग सोचबे करता है कि जब टूटेगा नहीं तो फिर दूसरा टेंडर कहाँ से आएगा इसके। इसलिए जिसको बनाओ और पैसा निकालो और इसको टूट जाए, फिर इसका टेंडर लेंगे हम। यही सब भ्रष्टाचार में लुप्त है। काम ऐसे ही ले लेते हैं पैसा कमाने के लिए। लगा दिए उधर, एक और लगल नहीं है। मसाला डाला है कहीं? मसाला डाला दिखाया, अभी कैमरा में भी वहाँ पर रिकॉर्ड है। हम बुला रहे थे मिस्त्री मसलवा कहने तो आप क्या देखते हैं? क्या है आपका मुंशी, क्या है, कौन है, कुछ है? हम तो किसी को रखे हैं यहाँ? काम करता है तो यही नहीं रहेगा। तो यही सब काम करके आप चल जाइएगा, उसके बाद तोड़िएगा, फिर आपको टेंडर मिलेगा, फिर आप 25% दीजिए, फिर काम लीजिए और काम करते रहिए। ग्रामीण मरते रहे, झेलते रहे। तो इसमें गलती किसकी है ठेकेदार साहब? ये गलती है मिस्त्री लोग की भी गलती है, हम बुला रहे हैं मिस्त्री को भी। तो ये जानकारी आपको नहीं थी? आपको तो निगरानी करना चाहिए था, ये ऐसा काम हो रहा है। देखिए गिट्टी भी देख लीजिए वहाँ पर, वहाँ भी क्योंकि हमारी गिट्टी, यहाँ भी देख लीजिए। बोलने दीजिए। अच्छा काम करेंगे तो आप ही का नाम होगा, और खराब कोई आपसे करेंगे पैसा तो डिमांड किया है? पैसा को डिमांड नहीं, कोई पैसा बात पैसा नहीं हुआ चलते है। काम रुका है? ना, पैसा काम चलते गलत कर रहे हैं तब ना रुका है। गलत किए तो उसको सुधार देंगे हम।
सुधार बोलिएगा जो कहेगा सुधार करेंगे हम। तो इसका क्या उपाय है, इसमें क्या बड़ा बड़ा पत्थर तोड़वा के हम सुधार देंगे इसको। एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, आप हाँ, ठीक करवा हाँ, देंगे। कुछ देर पहले बोले आप, कुछ देर पहले बोले नहीं बड़ा पत्थर नहीं है, अभी कैसे बोल रहे हैं बड़ा है पत्थर? हम भी तो बोल रहे हैं बड़ा बड़ा है। आपका आँख के सामने लगा रहा है, उसको आप क्यों नहीं रोकवाएं? आप तो यहाँ पर प्रेजेंट थे। हम नहीं थे, गए थे उधर चौक तरफ गए थे हम लोग। कैसे चौक तरफ आप पूछिए ना। वहाँ पर मसाला बना रहा था, अभी बोले रोकवाइए काम, तब आप रोके हैं, नहीं तो ये भी चल जाता। उस सब में बड़ा पत्थर है, सब तोड़वाइएगा, पूरा गढ़वाल तोड़वाइएगा। है बड़ा पत्थर भैया, बताइए उधर है एक बड़ा पत्थर। देखो अभी वहाँ भी दिखा दें, तोड़ के दिखला दें, सब जगह बड़ा पत्थर है, तोड़वाइएगा। नहीं, जो गलती है उसको हम सुधार कर लेंगे। इसको ठीक कर दीजिएगा। तो शिलान्यास लेकिन आज हो जाएगा तो फिर शिलान्यास हो तो काम तो सुधारने का हमारा काम है, हम सुधार देंगे इसको। ईटा आप ही लोग का है। नहीं मेरा ईटा नहीं है। ईटा आपका नहीं है, ईटा मेरा नहीं है। ईटा जो काम मेरा गड़बड़ हुआ है उसको हम सुधार कर देंगे, क्वालिटी में सुधार देंगे। इसका क्वालिटी में जब तक सुधार नहीं होगा, माननीय विधायक से मेरा आग्रह है कि इसका शिलान्यास नहीं किया जाए, और नहीं तो आप एक प्रतिनिधि यहाँ पर नियुक्त कीजिए और उसका देख रेख में काम हो और सही ढंग से काम हो, यही मेरा आग्रह है। मतलब आप चाहते हैं कि ये तो बोल रहे क्या शिलान्यास शिलान्यास नहीं करेंगे? होंगे, गलत काम हो रहा है। गाँव नहीं करने देगा तब जबरदस्ती हम भी नहीं करेंगे, हम तो जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। गाँव करने देगा, क्यों नहीं करने देगा, लेकिन आप सही ढंग से काम कीजिएगा तो क्यों नहीं करेगा? सुधार उसको हम कर देंगे, काम करने के लिए कोई हम सुधार देंगे उसको। हम जो काम मेरा गलती है वो हो रहा है उसको हम सुधार करेंगे, क्वालिटी में सुधार देंगे। तो ठेकेदार साहब कह रहे हैं कि जो गलत कार्य हो गया है उसको सुधार करेंगे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि शिलान्यास नहीं होने हाँ, शिलान्यास होने नहीं देंगे जब तक जो है सो यहाँ अथी नहीं होगा। बोर्ड पहले कैसे लग गया यहाँ, और काम चालू कैसे हो गया पहले? बात यही कि जो काम हो चुका, जो गलती हो गई है, इसको पहले ठीक किया जाए। आश्वासन की बात हम लोग नहीं जानते हैं, एकदम ऑन स्पॉट साइट पे उन चीज़ों को ठीक किया जाए, उसके बाद ही माननीय विधायक आकर शिलान्यास करे। अन्यथा फिर जो पूर्व स्थिति थी, सारे चीज़ों को तोड़ के हटा के पूर्व स्थिति पे लाया जाए, शिलान्यास का कार्यक्रम किया जाए, प्राक्कलन का बोर्ड लगे, तभी यहाँ काम करने देंगे। अन्यथा यहाँ 1 इंच भी काम करने नहीं दिया जाएगा। ये साफ सुथरा बात है। कितनी राशि की है ये पूरा कार्य? ये जैसे 24 लाख का था, पुल और गार्डवॉल दोनों, आप रोड भी है, रोड भी मिलाकर। हाँ पीसीसी पीसीसी है, इसी पता है। तो अभी तक कितना कार्य हो गया, कितना % काम हो गया? काम अभी क्या हुआ है, खाली गढ़वाल थी हुआ है, इसमें भी जीएसपी वगैरह करेंगे, उसके बाद इसमें ढला उला होगा, रोलिंग होगा, उसके बाद ढला होगा। मतलब अभी फिर भी 10% का तो काम हो ही गया है। हाँ 10% के लगभग। पुल और इधर पुलवा भी हुआ कहाँ, पुलवा ढला उला नहीं हुआ है अभी, कुछ भी उधर अधूरा अभी अधूरा है। ठेकेदार साहब का कहना है कि ये चीज़ें जो है वो सुधार देंगे। हालांकि ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए जो है विधायक को शिलान्यास करने से रोक देंगे, ऐसा कहा है। अब देखना ये होगा कि इसका ये का शिलान्यास होता है या फिर यह कार्य तब तक बाधित रहता है जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है। क्या कुछ इस पर अपडेट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन मुकुंद के साथ मैं पारस, दमदार न्यूज़ के लिए धन्यवाद।